जय सिया राम प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बोर्ड में आता है, बराबर। फिफ्थ चैप्टर डिफरेंशिएशन सेक्शन एफ में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इन्हीं तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बार बार बोर्ड में आता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैक्सिमम प्रॉफिट रिलेटेड क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोलेगा, बराबर। आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि हम कितने यूनिट्स को बेचेंगे तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, या तो कितने यूनिट्स को बनाएंगे तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। पहले तो यूनिट्स फाइंड करने हैं और उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना है। जैसे कि 15 यूनिट बनाने पे हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा, कि 20 यूनिट बनाना पड़ेगा, कि 10 यूनिट बनाना पड़ेगा, मतलब कितने यूनिट्स, पहले नंबर ऑफ यूनिट फाइंड करना पड़ेगा कि अगर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो हमको कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, बराबर ना। फिर उसके बाद वो यूनिट फाइंड करने के बाद हमको मैक्सिमम प्रॉफिट की अमाउंट भी फाइंड करने के लिए बोलेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आप पहले यूनिट फाइंड कर लो, फिर उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करो, बराबर। तो चलो, उसके लिए आपको ये 8 स्टेप अच्छी तरह से माइंड में सेट करके रखने पड़ेंगे, बराबर। तो आपको कहीं पे इधर उधर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं तो कब कहां क्या लगाओगे बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, बराबर। तो ये 8 स्टेप आपको फिक्स करने हैं। पहला स्टेप तो आपको नंबर ऑफ यूनिट एक्स, उसको एक्स बोलेंगे, कि आपको कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे या बेचने पड़ेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो पहले स्टेप पे आपको एक क्या लिखना है, एक्स, ओके। सेकेंड स्टेप को आपको प्राइस लिखनी पड़ेगी, बराबर ना, प्राइस पी, कि जो आप बनाओगे बेचोगे उसकी कुछ प्राइस तो आप फिक्स करोगे ना, तो उसको पी, मतलब ये स्मॉल पी समझ के चलो, स्मॉल पी, हाँ पी, स्मॉल पी, क्योंकि पी 2 बार आएगा, एक प्रॉफिट के लिए भी पी होता है और प्राइस के लिए पी होता है, इसलिए स्मॉल पी मान के चलो प्राइस। उसके बाद आर, रेवेन्यू, इनकम, बराबर, उसको इनकम बोलेंगे आर। अब आर क्या होगा, एक्स इंटू पी, प्राइस और यूनिट को अगर मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारी इनकम होगी, रेवेन्यू, इनकम, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं होता है। उसके बाद आता है सी, कॉस्ट, कुछ खर्चे भी तो करने पड़ेंगे ना आपको। तो अब जो तुम्हारी इनकम हुई उसमें से कॉस्ट को माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट पी, प्रॉफिट फंक्शन, इसका फॉर्मूला होगा P इक्वल टू आर माइनस सी, बराबर। ये प्रॉफिट आपको P, एक कैपिटल मतलब सी पी समझ लो, शॉर्टकट में लिख दो, कैपिटल कैपिटल पी लिखना, बड़ा पी लिखना है उसको थोड़ा, और इसके वाले को छोटा पी लिखना प्राइस के लिए। तो प्रॉफिट फंक्शन मतलब आपने रेवेन्यू मतलब इनकम में से सी, कॉस्ट, माइनस कर दिया तो तुमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट का फंक्शन मिल गया, बराबर। अब उसके बाद आपको सिक्स्थ स्टेप पर ये जो पी आपका आया उसका क्या कर देना है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन, जो प्रॉफिट आपको ये फंक्शन आया है उसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, बराबर। उसके बाद वो जो तुम्हारा डेरिवेटिव आया उसके बराबर में क्या लिख दो, 0, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिल गई मतलब वो हो गया हमारा नंबर ऑफ यूनिट फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट, बराबर ना, x मिल गया। फिर उसके बाद तुमको बोलेगा कि चलो अब तुमने यूनिट तो फाइंड कर लिए कि इतने यूनिट बनाने पड़ेंगे या तो इतने यूनिट बेचने पड़ेंगे, अब प्रॉफिट भी फाइंड करो, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। तो जो तुम्हारा x आया है उसको कहां पुट कर दो, प्रॉफिट के फंक्शन में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द प्रॉफिट फंक्शन एंड यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, बराबर। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे मिलेगा, प्रॉफिट कौन सा वाला, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये 8 स्टेप, चलो एक बार फिर से, बाकी ये सब क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको x लिखना है, उसके बाद p लिखना है, उसके बाद r इक्वल टू क्या होगा, x इंटू p, बराबर ना। उसके बाद c आपको दिया रहेगा, कॉस्ट फंक्शन, खर्चों का फंक्शन, 4 ये हो गए। पांचवा तो r माइनस सी, प्रॉफिट, प्रॉफिट का फंक्शन, r में से c को माइनस कर दो। छठा उसका डेरिवेटिव कर दो प्रॉफिट के फंक्शन को, फिर डेरिवेटिव करने के बाद उसके बराबर में 0 रख दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब x की वैल्यू मिल गई तो उसको पुट कर दो 8वें स्टेप में, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अभी हम 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो समझ के चलो इन 3 में से तुम्हें एक क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में पक्का ही आएगा, बराबर ना। आप
पेपर प्रैक्टिस करोगे सॉल्यूशन तो आपको खुद ही पता चलेगा कि नहीं भाई इस टाइप के क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं। स्टार्ट करें, चलिए बच्चों। तो 4th नंबर का क्वेश्चन, मुझे भी एक स्टेट की बुक दे दो। देखो 4th में आपको दिया है, अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस एक्स यूनिट्स, एक्स यूनिट्स बनाता है, बराबर, ये रहा एक्स यूनिट्स। कोस्ट दिया हुआ है आपको, कोस्ट फंक्शन क्या दिया बच्चों, 200x प्लस 15x स्क्वायर, ओके। एंड द डिमांड फंक्शन पी, प्राइस पी दिया हुआ है आपको, पी इक्वल टू 1200 माइनस 10x। फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन, क्या फाइंड करो, फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन, मतलब कौन सा स्टेप, ये रहा प्रॉफिट फंक्शन। तो हाँ प्रॉफिट फंक्शन, फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन। आगे आगे, हाँ प्रॉफिट एंड हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मैक्सिमम प्रॉफिट, कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। अच्छा एक बात तो ये है कि ये जो 4, 5, 6 क्वेश्चन है, चारों, पांचों और 6 क्वेश्चन में हमको सिर्फ 7 स्टेप तक ही पूछा है। कि देखो ना क्या बोला है लास्ट में, हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं बोला है, तो वहां पे लिख दो अल्सो फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। हम अपने आप मान लेते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोला है, तो एक ही स्टेप तो आगे जा रहे हैं, और क्या क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो तुम लोग, हाँ एक ही स्टेप तो हमको आगे बढ़ना है। तो चलो मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए यूनिट्स कितने होंगे वो 7वें स्टेप पे मिल जाएगा, और फिर वो जो एक्स की वैल्यू आप 8वें स्टेप पे पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अंडरस्टूड। स्टार्ट करें क्वेश्चन को, चलो बेटा बिना कुछ सोचे समझे हमको स्टेप्स लिखने हैं बस। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, एक्स प्रोड्यूस्ड यूनिट, सेकेंड स्टेप क्या लिखोगे, पी प्राइस। अच्छा ये तो दिया है ना हमको, पी पी तो दिया है ना, कितना दिया है 200, सॉरी 1200, 1200 माइनस 10x। देखो हमको कोई आगे पीछे दिया हुआ, लेकिन हमको इसी नंबर में लिखना है, पहले जैसे इसमें सी दे दिया था, लेकिन हम आगे पीछे नहीं लिखेंगे, इसी क्रम में लिखेंगे। नंबर 3 पे क्या आता है, आर, आर तो इसमें दिया ही नहीं था, आर दिया है था क्या कहीं पे, रिवेन्यू फंक्शन दिया था क्या, नहीं, बट हमको स्टेप में लिखा है तो हमको लिखेंगे आर। आर इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, एक्स इंटू पी, आर इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू पी। तो ठीक है, यहां पे एक्स है, देखो ऊपर पी दिया हुआ है, 1200 इंटू माइनस 10x, चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1200x माइनस 10x स्क्वायर, बोलो किस समझ पड़ा, आपको r बराबर x इंटू पी लिखना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। चलो उसके बाद 4th स्टेप क्या है, c, c आपको दिया है ना, क्या दिया है c, 200x प्लस 15x स्क्वायर, 200x प्लस 15x स्क्वायर, बोलो ना। चलो उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 पे है बच्चों p प्रॉफिट ना, तो p बराबर मैंने बताया क्या है, r माइनस सी, ये देखो p बराबर r माइनस सी। तो देखो ऊपर आपको r दिया है ना, 1200x माइनस 10x स्क्वायर, फिर माइनस c क्या दिया हुआ है, ये रहा 200 प्लस 15x का स्क्वायर। चलो तो ये हो गया 1200x माइनस 10x स्क्वायर माइनस, अच्छा 200x है कि 200x है ना, 200x है ना, तो 200x और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 15x स्क्वायर। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या, मैंने r में से c को माइनस कर दिया, हाँ तो r क्या है देख लो, 1200x माइनस 10x स्क्वायर, फिर माइनस c क्या है 200x प्लस 15x स्क्वायर, हाँ अब मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, तो 1200x माइनस 10 स्क्वायर, 10x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 15x स्क्वायर। बोलो कोई डाउट, पक्का, ए कोई डाउट,
आगे बढ़े। अब उसके बाद 6th स्टेप, dp बाय dx, आपको डेरिवेटिव करना है इसका, ऊपर वाले का। चलो करते हैं। 1200x, तो 1200 इंटू 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आगे आ जाएगा, -20, बोलो ना, 20x हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करोगे, स्क्वायर हो तो केवल x हो जाता है। और ये -200 इंटू 1, बोलो, एंड -30x। कोई डाउट? डेरिवेटिव किया हमने, सिर्फ डेरिवेटिव आपको पता ही है। चलो बच्चों, तो ये हो जाएगा 1200 माइनस 20x माइनस 200 माइनस 30x। कोई डाउट? सही सब चल रहा है ना? चलिए अब यहां आगे ले लेते हैं ऊपर। अब क्या करेंगे? dp बाई dx बराबर क्या ले लेंगे? 0। एक मिनट थोड़ा पॉज करो। देखो बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बराबर। यहां पे हमको देखो, ये 1200x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 15x स्क्वायर है। अब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और भी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो उसके पहले हमें थोड़ा सा सॉल्व करना था, इसको थोड़ा छोटा करना था। जैसे x में से x घट जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा? 1000x। 1200x में से 200x गया तो 1000x, ठीक है ना? और ये -10x स्क्वायर और -15x स्क्वायर, -25x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ये स्टेप थोड़ा सा रह गया था, 15x का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 25। पॉज करो, पॉज। तो ये 1000 में 1200 में से 200x चला गया, 1000x बचेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 25x स्क्वायर। अब इसके बाद छठा स्टेप क्या कर दो? डेरिवेटिव, dp बाई dx, ठीक। तो dp बाय dx ये क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 1 माइनस 25 दूना 50x। हम जैसा पहले कर रहे तो वैसा भी करते रहे तो भी आंसर आता, पर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता, क्या जरूरत होता है करने को? ये कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 50x। ये हो गया बच्चों हमारा dp बाय dx। अब मैंने 7th स्टेप क्या बताया? dp बाई dx ना। तो नंबर 7, dp बाय dx बराबर 0 पुट कर दो, तो 1000 माइनस 50x इक्वल टू 0। तो 1000 इक्वल टू 50x, तो 1000 अभी ना मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, डिवाइड इक्वल टू x। ये कितना हो जाएगा बोलो? 1000 डिवाइडेड बाय 50 करो, इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया? 20 यूनिट। तो मतलब फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूस्ड यूनिट शुड बी 20 यूनिट्स। यहां पे ऐसा लिखना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, बराबर, प्रोड्यूस्ड यूनिट शुड बी 20 यूनिट। मतलब 20 यूनिट अगर आप बनाओगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, बराबर। ये तो हुआ यूनिट्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन अगर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना हो, तो अगर मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना हो तो 8वां स्टेप लिख देना। वैसे तुम्हारा क्वेश्चन ये पूरा हो गया, जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ तो ये पूरा हो गया। बट सपोज कि अल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर हमको यहां पे बोल दिया होता फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, तब तो हमको 8 स्टेप तक जाना पड़ता ना। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका जो 8वां स्टेप है ना, ये इसी में उसको पुट कर दो। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पहले प्रॉफिट, पी दिया हुआ है, ये रहा पी, ये है ना 1000 माइनस 25x स्क्वायर, प्रॉफिट का फंक्शन, हाँ यही है 25
एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो तुमको प्रॉफिट पी मैक्सिमम मिल जाएगा। तो चलो 1000 माइनस 25 इंटू 20 का होल स्क्वायर, पी आर माइनस सी 1000 पॉज करो थोड़ा तो यार। चलो यहां पे हमको क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। 1000 एक्स है तो 1000 लिखा गया था। तो 1000 एक्स माइनस 25 एक्स स्क्वायर, प्रॉफिट के फंक्शन में हमको एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक्स बराबर दिया है 20, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 1000 इंटू 20 माइनस 25 इंटू 20 का स्क्वायर, तो 1000 इंटू 20 तो 20,000 हो जाएगा, माइनस 25 इंटू 20 का स्क्वायर 400, 400। चलो तो 20,000 माइनस 10,000, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 10,000 का। ये हो गया बच्चों हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 10,000 रुपए का। ठीक है, तो लिख लो। ऐसे भी हम लोग बाकी के कितने क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग? 2 क्वेश्चन और करेंगे, 5th और 6th। सेम यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और एक बात सुन लो, उनमें भी सिर्फ हमको यही तक बोला है, मैक्सिमम फाइंड द यूनिट्स फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट, बट हम मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके चलो लिख लो फटाफट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या बोला है? द सेलिंग प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर एज डिटरमाइंड बाय द कंपनी 10,000। सेलिंग प्राइस, प्राइस मतलब पी 10,000 है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर एक्स रेफ्रिजरेटर इज C इक्वल टू 0.x स्क्वायर प्लस 9,000x प्लस x रुपीज प्लस 100 रुपीज। हाउ मेनी रेफ्रिजरेटर शुड बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट? मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमको कितने रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर करना चाहिए या तो प्रोड्यूस करना चाहिए, बराबर ना? तो यहां पर प्रोड्यूस्ड यूनिट बोला है, प्रोड्यूस्ड या तो मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड ज्यादा सही लगेगा। फॉर मैक्सिमम सेल्स यूनिट को, अरे प्रोड्यूस्ड यूनिट कर दो, कोई बात नहीं है। प्रोड्यूस्ड यूनिट शुड बी 5,000 यूनिट्स। चलो तो यहां पर हमको प्राइस दे दिया हुआ है पी। चलो स्टेप, पहला एस होता है एक्स, दूसरा पी प्राइस, तीसरा आर एक्स इंटू पी होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है? एक्स इंटू पी। एक्स और पी कितना दिया हुआ है? 10,000, तो 10,000 लिख दो, तो एक्स इंटू 10,000 इक्वल टू 10,000 एक्स हो जाएगा। सी कॉस्ट फंक्शन अपने को दिया है 0.x स्क्वायर प्लस 9,000 एक्स प्लस 100। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 5 प्रॉफिट फंक्शन आर माइनस सी। तो आर क्या दिया हुआ है? 10,000 एक्स माइनस सी दिया हुआ है हमको 0.x स्क्वायर प्लस 9,000 एक्स प्लस 100। ओके, उसके बाद अब ये माइनस को हटाओ तो सब जितने भी प्लस है सब क्या हो जाएंगे? माइनस 10,000 एक्स माइनस 0.x स्क्वायर माइनस 9,000 माइनस 100। अब उसके बाद 1,000 एक्स, 10,000 एक्स में से 9,000 एक्स माइनस करोगे तो 1,000 एक्स बचेगा। फिर बाकी 0.x स्क्वायर एज इट इज रहेगा और माइनस 100। कोई डाउट है यहां तक? बस उसके बाद बच्चों आप dp बाई dx कर दो, इसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो 1,000 एक्स है तो 1,000 इंटू 1 हो जाएगा, और ये पावर जो है आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 2 0.2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 0। फिर उसके बाद 1,000 माइनस 0.2x है ना, और ये 0 तो गया। अब उसके बाद नंबर 7 dp बाई dx बराबर क्या पुट कर दो? 0। तो 1,000 माइनस 0.2x इक्वल टू 0, तो ये माइनस है उस तरफ क्या हो जाएगा? प्लस 1,000 इक्वल टू 0.2x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1,000 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 2 0.2, तो x इक्वल टू 5,000 यूनिट। मतलब फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट refrigerator should be manufactured 5,000 यूनिट्स।
5000 यूनिट्स हमको मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, तो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो बनाने पड़ेंगे। ये हमारा यही पूरा हो गया, इससे में आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, बराबर। बट सपोज करो कि अल्सो फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट बोला है। देखो ये आपको कब करना है, जब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोला होगा तब। अगर आपको सिर्फ इतना ही बोला होगा कि हाउ मेनी यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट, बस यही यूनिट्स आपको बोला है, तो आपको यहीं पे करके छोड़ देना है। मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तब जाकर के आपको ये स्टेप लेना है, ठीक है। मतलब आपका जो P होगा 5वां स्टेप, उसे में x की वैल्यू को क्या कर देना, पुट कर देना, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिल जाएगा, ठीक है। ये है मैक्सिमम प्रॉफिट, P मैक्स। कोई डाउट है क्या? चलो लिख लो फटाफट। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, अ टॉय इज सोल्ड एट ₹20, मतलब प्राइस दिया हुआ है 20, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यश सच टॉयज इज C equal to 1000 plus 16.5x plus 0.001x square rupees. How many toys should be produced for the maximum profit? मतलब इसमें भी हमको x ही फाइंड करना है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो पहला स्टेप फिक्स है, x इक्वल टू प्रोड्यूस्ड यूनिट, सेकेंड p प्राइस 20 रुपए है, r x इंटू p 20x, c 1000 प्लस 16.5x बाय प्लस 0.001x स्क्वायर। अब p पांचवा प्रॉफिट का जो फंक्शन होता है r माइनस सी, 20x माइनस c ये रहा दिया हुआ है आपको 1000 प्लस 16.5x प्लस 0.001 का स्क्वायर, तो 20x माइनस 1000 माइनस 16.5x माइनस 0.001x का स्क्वायर। अब 20x में से 16.5 घटा दो तो 3.5x हो जाएगा, बाकी 1000 वैसे रहेगा और 0.001x का स्क्वायर भी वैसे रहेगा। अब छठा स्टेप डीपी बाई डी है, अब इसका डेरिवेटिव कर लो, 3.5x है तो 3.5 इंटू 1 हो जाएगा, और ये 1000 का 0 हो जाएगा, और 0.001 का 1x का स्क्वायर, तो ये 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.002x हो जाएगा। उसके बाद 3.5, अब ये 0 को हटा दो तो 0.002x। बस अब सातवां स्टेप डीपी बाई डी एक्स बराबर क्या लिख दो, 0, तो 3.5 माइनस 0.002x इक्वल टू 0। अब 3.5 इक्वल टू 0.002x, x इक्वल टू 3.5 और इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 0.002, तो x आ जाएगा हमारा 1750। तो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड 1750। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट तीनों में नहीं बोला है, हाँ, बट मैंने दो में आपको करवा दिया कि मान लो अगर मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोलता भी है तो ये जो x की वैल्यू आपको किसमें पुट करना है, 5वें स्टेप में, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी आ जाएगा सपोज बोलता है तो, ठीक है। बस